बता दें कि नीट पीजी 2025 परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा एक शिफ्ट में कराने का आदेश दिया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की दलील से दरअसल सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं था और उसी के बाद एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के निर्देश एनबीई के पास पर्याप्त वक्त का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नीट पीजी 2025 की परीक्षा से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट है, जहां आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और उसके बाद सुप्रीम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने का आदेश दिया है। दरअसल नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से जो दलील दी गई थी, कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं था और इसी के बाद ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। एक शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए कहा गया है। एनबीई के पास बताया जा रहा है कि पर्याप्त वक्त है। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है और उसी के बाद अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया है, जिसके तहत नीट पीजी परीक्षा जो कि एक शिफ्ट में कराई जाएगी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है नीट पीजी परीक्षा से जुड़ी हुई और इस मामले में ये बड़ा अपडेट है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की इस दलील से संतुष्टि नहीं दिखाई है और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मौजूदा जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के दौर में एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के लिए वो पर्याप्त सेंटर नहीं खोज सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा को 2 शिफ्ट में कराने की बजाय एक शिफ्ट में कराने का आदेश दिया है। और ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले को आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना और इसे एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है, जहां दलील 2 शिफ्ट में एग्जाम को कराने की दी जा रही थी। क्या कुछ अहम इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान टिप्पणी कोर्ट की ओर से की गई है जब फैसला सुनाया गया? देखिए, इस मामले में जो याचिका दायर की गई थी उसमें सवाल इस बात पर उठाया गया था कि जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से यानी एनबीई की तरफ से जो परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित कराए जाने का जो फैसला लिया गया है, उसको दरअसल चुनौती दी गई थी। और जो याचिकाकर्ता है उनका ये कहना था कि किन्हीं 2 परीक्षाओं में अगर 2 पेपर अगर होते हैं, 2 शिफ्ट में अगर परीक्षा आयोजित की जाती है तो डिफिकल्टी लेवल एक जैसा नहीं हो सकता और ऐसे में ये छात्रों के बीच असमानता को बढ़ावा देगा और छात्रों को एक समान अवसर नहीं मिलेगा। तो ऐसे में मांग ये की गई थी कोर्ट से कि परीक्षा 2 शिफ्ट की बजाय एक शिफ्ट में कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अभी 15 जून को परीक्षा होनी है और मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसा नहीं है कि एनबीई इस दरमियान पर्याप्त इंतजाम नहीं करा सकता कि परीक्षा 2 शिफ्ट की बजाय एक शिफ्ट में कराई जाए और तब इसके लिए जो पर्याप्त सेंटर है वो एनबीई खोज सकता है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है तो जाहिर तौर पर 2 पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा नहीं हो सकता और ऐसे में ये छात्रों के बीच एक तरीके से असमानता को बढ़ावा देगा। एक समान अवसर उनको नहीं मिलेगा, एक तरीके का पेपर उनको नहीं मिलेगा। तो कोर्ट ने एनबीई से कहा है कि वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, जो पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा को एक शिफ्ट में कराए, न कि 2 शिफ्ट में। हालांकि एनबीई की तरफ से ये कहा गया कि वक्त बहुत कम बचा है और ऐसे समय में चलिए, ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।